तो जेब में हाथ डाला तो निकला खजाना। बोले तो जितना भी हमने बीच में चिप्स और बिस्किट खाए थे वो हम लोग बचे हुए पैकेट रख लेते जेब में, ताकि आगे डस्टबिन मिले तो हम उसको थ्रो कर सकें, क्योंकि शहर तो गंदे हो चुके हैं, पहाड़ों को साफ रख सके इतना ही। क्या कहते हो, सही है ना? बिल्कुल सही है, कूड़ा फेंकना नहीं है, संभाल के रखना है और डस्टबिन के अंदर ही डालना है। एनीवेज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सैम। माय नेम इज हर्षद एंड यू गाइज आर वाचिंग राइडिंग विद पी। तो हम लोग रुके थे फुलजुंग होम स्टे में, जो पड़ता है काजा के पेट्रोल पंप के ठीक 1 किलोमीटर बाद। चलो चलते हैं। मेन टास्क सबसे पहला मेरा अपना क्या है, पेट्रोल पंप तक पहुंचाना है इसको। हाँ, एक्चुअली क्या है कि हर्षित के मेरी रिजर्व में लगी थी, लेकिन मेरी अभी बाइक में इतना पेट्रोल है कि 20 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन हर्षित की बड़ी मुश्किल से स्टार्ट हुई है। अच्छा लगा, जैसे कि हमने आपको बता ही दिया। अरे धक्का तो मार दो। धक्का तुम हर बार धक्के लगवाते रहो, लो धक्का। चलो भैया, तो मैं जाऊंगा आगे, पेट्रोल तो मैं जाऊंगा आगे, मैं सीधा पेट्रोल पंप पे नॉन स्टॉप जा रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके। कहाँ से चढ़ेगा ऊपर? हाँ, ये रहा। तो 2 दिन से पेट्रोल पंप में पेट्रोल नहीं था। कल शाम को यहाँ पे टैंकर आया तो ऑलमोस्ट सारे लोगों ने फिल करा लिया। हाँ भाई, है पेट्रोल, है ना। होम स्टे से निकल के हम लोग पहुँच गए थे पेट्रोल पंप पे। थोड़ा सा डर तो लग रहा था कि निराली कहीं बीच में रुक ना जाए, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं थी, क्योंकि अपने निम्बस के अंदर था पेट्रोल, तो हम लोग धक्का लगा सकते थे और इसके अंदर से पेट्रोल निकाल के इसको यहाँ तक लेके आ सकते थे। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं लांगजा, क्योंकि काजा आने के बाद 2 रूट पड़ते हैं। पहला लांगजा, हिक्किम, और कौन सा है, वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस कॉमिक। तो ये एक रूट है और एक दूसरा रूट अलग है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इस वाले रूट पे। उसके बाद जब रिटर्न आएंगे तो दोबारा से रिफ़िल करेंगे, क्योंकि यहाँ से मनाली तक एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। और अगर हमें चंद्रताल लेक जाना पड़ेगा तो आप समझ सकते हो बीच में कोई पेट्रोल पंप नहीं है। फिर क्या करेंगे, क्या करेंगे? पानी भी नहीं पीने देते यार। बोले ना, जब कैमरा चालू हो तो कुछ नहीं, जबान चलनी चाहिए। तब क्या है, हम पहले ही जेरी कैन में अपने सेफ्टी करके चलेंगे, क्योंकि यहाँ से करीबन 200-250 किलोमीटर जाना है और पूरा ऑफ रोड है। बाइक्स वगैरह एवरेज भी नहीं देगी, पहले से दूसरे गियर में चलेगी लोसर के बाद। चलो चलते बात करते हैं। कोशिश करेंगे एटीएम मिलेगा हाँ, तो कैश भी निकाल देंगे। अब पेट्रोल पंप पे एक चीज़ और बता दूँ, कैश था, कोई कार्ड नहीं, कोई पेटीएम नहीं, कोई गूगल पे नहीं। तो कैश रखिएगा अगर आप इस तरीके के ऑफ बीट प्लेसेस टाइप में आते हैं तो। यू टर्न लेना है हमें यहाँ से। विंड बहुत तेज़ चल रही है। अगर आप इस एरिया में आ रहे हैं तो भैया विंड के थपाड़े आपको पड़ेंगे बहुत ज़्यादा तेज़। इतनी लोडेड बाइक हिल रही है तो सोचो खाली बाइक का क्या हाल होगा। हर्षित, बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई, बहुत तेज़ हवा चल रही है यार। ये तो भाई अब यहाँ से रास्ता कट रहा है कॉमिक के लिए, इधर ऊपर। ये तो यू टर्न दिखा रहा है भाई यहाँ से। क्या डाला है आपने? मैंने तो पहले लांगजा ही डाला था। आगे सड़क बंद है, इस रास्ते का प्रयोग करें सैम भाई। हाँ, हाँ, इधर इधर। तो ये सामने वाली पहाड़ी ना इतनी ऊंची दिख रही थी, अब तो ऐसे लग रहा है बगल में आ गई हो भाई साहब। कितना नीला दिख रहा है, बहुत ज़्यादा। हर्षित, ठीक हो ना? काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, आपको दिख रहा होगा नीचे वाला मामला। रोड की तो ज़बरदस्त बजी पड़ी है और हम लोग सिर्फ पहले गियर में और कभी कभी दूसरा गियर लगा पा रहे हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा देर के लिए नहीं, बस ओनली 10 से 15 सेकंड के लिए। अभी ये थोड़ा सा प्लेन रोड आया था तो यहाँ पे मैंने सेकंड गियर डाला है। और ये देखो ये वाले माउंटेन्स कितने करीब आ गए। और लेफ़्ट में जो माउंटेन्स दिख रहे हैं आपको स्नो वाले, वो पहले छुपे हुए नज़र आ रहे थे, अब तो वो भी हमारे इक्वल नज़र आ रहे हैं। भाई संभल के लेना। तो काजा से निकल के हम लोग पहुंच गए हाई पीक पे और लगभग अभी कवर किया है 5 से 6 किलोमीटर। और इस 5 से 6 किलोमीटर ने कर दी हमारी हालत ख़राब। इससे पहले वाला एक जो कट था जहाँ पे हम लोग हर्षित और मैं बात कर रहे थे, वो लेफ़्ट में जा रहा था लांगजा, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ था कि आगे रास्ता बंद है। तो फिर वहाँ से यू टर्न लेके हम लोग आ गए इस तरफ दूसरे वाले रास्ते पे। अब ये निकल रहा है हमारा हिक्किम पर। अगर अब हमें लांगजा जाना है तो पहले हिक्किम से लेफ़्ट जाना पड़ेगा, फिर वापस हमें हिक्किम वापस आना पड़ेगा। देखते क्या करते हैं। विंड के ब्लास्ट बहुत तेज़ लग रहे होंगे आपको, लेकिन सामने का व्यू ज़बरदस्त।
तो ये आपको दिख रहा है, ये पूरा काजा है। और यहीं से यू टर्न लिया था जब मैंने बोला था कि ऊपर लेफ्ट में देखो कितनी ऊंची हाई पीक नज़र आ रही है। तो हम वहाँ से अब यहाँ खड़े हुए और वो हाई पीक ठीक मेरे ऊपर है, देख रहे हो। यहाँ हम लोग पहुँच गए और अभी इससे भी ऊपर जाना है। लेकिन वो बोलते हैं ना, हमारी लाइफ में एडवेंचर के साथ साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती है। वही हो गया, लास्ट व्लॉग में हेलमेट गिर गया था, जैसे तैसे करके उसको रिपेयर कर लिया और दूसरा माइक लगा लिया। अब एक प्रॉब्लम और हो गई है। तो यहाँ पे आप ये गोप्रो देख रहे हो, इसकी पूरी माउंटिंग निकल चुकी है और अब ये इसके साथ में कनेक्ट करके मोटो व्लॉग नहीं कर सकता। तो इधर अभी डीओपी भाई साहब जुगाड़ कर रहे हैं कुछ ना कुछ। इसका वेट भी तो ज़्यादा है ना। छोड़ो ना, 3M टेप लेके आया, देखते हैं साथ देती है। ये क्या बोलते हो? क्या बोलते हो गया ना मजबूत, देखो भाई अब कहीं नहीं जाएगा ये। तो जैसे तैसे करके हमने लगा तो लिया गोप्रो। उम्मीद करता हूँ बस ये ऐसे चिपका रहे। तो चलो यहाँ पे बैठते हैं और निकलते हैं अपना आगे की तरफ। हो भाई साहब, ज़बरदस्त फीलिंग है, अल्टीमेट लोकेशंस है, रास्ते दिल धड़काने वाले हैं। उधर की तरफ ऊपर कुछ बना हुआ है, घर वगैरह। ये सफेदी की चमकान का राज क्या है? राज है सैम भाई का पिछवाड़ा। वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज पे जाके अगर आपकी कभी चड्डी भीगी है, नहीं मेरी भीग गई आज। अरे ये भाई साहब हंस के परेशान हो रहे। भाई देखो, मैंने इनको बोला था हाइड्रेशन बैग उतार दो, हाइड्रेशन बैग उतार दो। मैंने उतार के रखा, कह रहे तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रहा है तुम उतार दो। मैं नहीं उतार। भगवान देख रहा है, भगवान करे तुम्हारी भी हिक्किम में जाके हो कुछ। अभी आपको अच्छी फील आएगी नहीं, आ ही नहीं सकती। 2 मिनट में मिलता हूँ सुखा के। जबरदस्त व्यू है मेरे भाई, ये देखो चारों तरफ का व्यू देखो, जबरदस्त। तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि वर्ल्ड के हाईएस्ट विलेज में हम लोगों ने ये किया फर्स्ट, ये किया फर्स्ट बाइक फर्स्ट। ये क्या किसी की चड्डी भीगी है वर्ल्ड के हाईएस्ट विलेज पर आके? एक्चुअली क्या हुआ, जो पीछे हाइड्रेशन बैग है हम लोगों ने ट्रैवल किया और इसके अंदर बन गई गैस। तो मैं कुर्सी पे बैठा, वो कब प्रेस हुआ और जो इसकी पाइप है इसका लूज़ हो गया और पानी निकलना स्टार्ट हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। और कुर्सी के ऊपर पूरा वाटर हो गया। जब मेरी चड्डी गीली हुई तब मुझे पता लगा कि भाई साहब गड़बड़ हो गई है वर्ल्ड के हाईएस्ट विलेज पर पहुंच के। तो अगर आप वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज आ रहे हो तो यहाँ पे बस यही व्यू है जो आपके सामने दिख रहा है। ज़बरदस्त वैली है, दूर दूर तक घाटी है और पूरी हिमालयन रेंज आपको आते हुए दिख जाएगी। और पीछे भी ज़बरदस्त व्यू है और ये नीचे बने हुए हैं घर जहाँ लोग रहते हैं। तो वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज में मैगी चाय पी के मज़ा आ गया और अपनी चड्डी गीली करवा कर भी। ये सीन लाइफ टाइम याद रहेगा सैम भाई, मुझे लाइफ टाइम याद रहेगा। भाई देखो, अपन बोलते ना कुछ डिफरेंट करेंगे तो डिफरेंट हो ही गया भाई। मैंने वार्न किया था, चलो कोई बात नहीं, जो होना होता है हो ही जाता है। क्या कहते हैं, निराली चल जाएगी एक बार में? हाँ चली जाएगी, निराली चली जाएगी। आओ फिर पास में आओ। चलो बनाओ, मैं भी प्रेशर से चढ़ाऊंगा। चढ़ गई, आराम से चढ़ गई, बिल्कुल बीच में से ले आओ। चढ़ा दो। ये चढ़ेगी ना, मोमेंटम था ना तो चढ़ी गई। चलो चले फटाफट भाई, चलते हैं सिक्किम और दिखाते हैं आपको वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस।
जो ऑफ रोड था उसमें जो मज़ा आया भाई पूछो मत, बयान ही किया जा सकता। हम लोगों ने अपने गोप्रो पर बंद किया आते वक्त और लगाए गाने बस और फिर तो फुल मज़ा ही आ मौज गया। करते हुए फुल टशन में आए ऑफ रोड करते हुए। वैसे तो दिलों में बहुत सी बात है कहने को, पर उसका इजहार खुलकर कभी कर नहीं पाते। लिखना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर शब्दों में बयान नहीं कर पाते। और जब भी बात आती है खत लिखने की, न जाने क्यों कलम को चला नहीं पाते। पोस्ट ऑफिस बंद हो गया तो यहाँ पे ये वाली शॉप है जहाँ से भैया से कार्ड मिलते तो मैं भैया को दे रहा हूँ। भैया इस पर स्टैंप लगा के सुबह जमा करा देंगे ताकि ये डिलीवर हो सके। ये लीजिए भैया, थैंक यू सो मच। वेलकम। तो इस टाइम बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हो पूरी जो ये लाइन नज़र आ रही है ये हिमालय रेंज है। नहीं हमारी कैप नहीं है। ओके थैंक यू भैया। तो भैया मिले तो हमें यहाँ पे, वैसे हमारा भी प्लान था यहाँ पे कैंपिंग करने का, लेकिन हमारा व्लॉग अपलोड नहीं हुआ है तो उस चक्कर में हमें जाना पड़ रहा है। और नेटवर्क से बिल्कुल बाहर है और किसी को हमने अपडेट भी नहीं दिया कि हम नेटवर्क से बाहर हैं, तो हाँ। हमें लोग टेंशन में आ जाएंगे घर में। पूरा हर्षित बाहर दिख रहा था। हर्षित हाँ। मेरा टायर देखना जरा। सही है बिल्कुल सही है आगे। हाँ सही है। इसके आगे डरा रहे हो ऐसे यार, पूरी बाइक झूल रही है ना, इसलिए मेरे को लगा कि रोड ऐसा है यार, तुम ऐसे डराओ मत यार। नहीं डराने वाली डरो मत, मेरे साथ में हो तो अपने पास सारा इलाज है। इलाज तो है पर यार वो रात है ना यार, तो बिल्कुल ऐसा है तो थोड़ी परेशानी तो हो ही जाती। हाँ ये तो है, फिर मेहनत ज़्यादा हो जाएगी। हाँ वैसे ही ठंड लग रही है इतनी। तगड़ी ठंड हो रखी है वैसे तो। भाई नज़ारा यार क्या खूबसूरत है यार। बहुत तगड़ा। एक चीज़ और बताना चाहूँगा गाइस, अगर आप यहाँ आ रहे हो तो यहाँ पे होम स्टे वगैरह है तो आप रुक सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ यहाँ पे नीचे लोग बता रहे थे कि और नीचे सामने ये जो नीचे लाइट दिख रही होंगी अगर आपको दिख रहा होगा। हाँ। ये है, और यहाँ पे हम लोग बुला भी रहे थे, अगर आपको होम स्टे लेना है तो आप ले सकते हैं। यहाँ पर भी और ऊपर लांगजा में भी, वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज के अंदर भी। पोस्ट ऑफिस से लगभग 1-1.5 किलोमीटर पहले आपको नेटवर्क फुल मिलेगा, एकदम ज़बरदस्त वाला, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देख लो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं और वहाँ तक पहुँचने पे आपको उसके बाद कोई नेटवर्क नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप कैंप वगैरह करने की सोच रहे हैं ना तो आप यहीं कर लेना, क्योंकि फिर आपके पास नेटवर्क भी रहेगा। लेकिन ये बिल्कुल ना आउटडेटेड हो जाएगा, आसपास कोई भी नहीं है और आपको ये फुल ऐसे घने जंगल में और सुनसान रास्ते पे आपको ऐसे कैंपिंग करनी पड़ जाएगी। तो सोलो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा ऐसी प्लेसेस पे कैंपिंग करने का। अगर आपके पास सेफ्टी गियर्स है देन आप करिएगा। सही बात है ना? बिल्कुल सही बात है भाई, क्योंकि छोटी सी गलती और कुछ भी हो सकता है। ये तो हो ही सकता है। हमें ना एंजॉय करने के लिए करना है, हमें जबरदस्ती काम नहीं करना है। सही बात है। और ना के लिए ढूंढना करना है, आपको दिखाने के लिए कि हम कैंप कर रहे हैं। अगर दिखावे के लिए करना है, वीडियोस बनाने के लिए करना है तो भैया ये जो ऊंची वाली चोटी शायद अभी ना दिख रही हो, मैं वहाँ भी कर सकता हूँ। ज़बरदस्त माहौल है, नीचे काजा नज़र आ रहा है और जहाँ पे हमारे हेलमेट का गोप्रो ब्रेक हुआ था हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं। निकल गया वो पार्ट पीछे। खूबसूरत लग रहा है। अभी रात का अंधेरा है, राइट साइड में खाई और आपको रास्ते तो देख ही रहे कैसे हैं, बिल्कुल पत्थरों वाले। तो अभी कुछ दिनों पहले स्पीति वैली में एक BMW का एक्सीडेंट हुआ था, तो अभी हमारे आगे ना एक यू टर्न आने वाला है। तो रोड ठीक है, हम तेज़ भगा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यू टर्न एकदम से पता नहीं चलेगा अगर आपके पास गूगल मैप नहीं है तो। और अचानक से यहाँ तो दीवार लगी है लेकिन जहाँ से वो गिरी थी गाड़ी वहाँ पे इस तरीके की कोई भी दीवार नहीं थी। तो उस चक्कर में क्या हुआ, उन्होंने ब्रेक मारे और वो ब्रेक लग नहीं पाए और गाड़ी सीधा नीचे। और वो लोग थे स्पीड में, क्योंकि जब रोड थोड़ा ठीक लगने लग जाता है तो लोग अपनी स्पीड इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से हो जाती है गलतियाँ। हम भी चाहे तो इस टाइम पे खड़े होकर काफ़ी तेज़ चला सकते हैं, बट हम लोग अपनी 20 की स्पीड से मेंटेन होके चल रहे हैं, चाहे हमें 2 घंटे लग जाए नीचे उतरने में। आराम आराम से उतरना, अपनी सेफ्टी को मेंटेन रखना है। एग्जैक्टली। और मेरे लेफ्ट साइड में आपको व्यूज़ तो नज़र ही आ रहा होगा, ज़बरदस्त है।
और सिर्फ 2 ही लाइट ऑन की हुई है मैंने, शॉकर वाली, बाकी ऊपर वाली दोनों बंद है। बोल दिया ना तुमने इनको। ओए ओए गिरी।